मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। ओम शांति। सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु शिव बाबा प्रतिदिन हमें सच्चा प्यार, सच्चा ज्ञान और सन्मति देते हैं। ऐसी श्रीमत देते हैं जो आत्मा भ्रष्ट से श्रेष्ठ बन जाती है, विश्व परिवर्तन के निमित्त बन जाती है। खुद को समझकर सारे सृष्टि के प्रकृति सहित सर्व मनुष्य आत्माओं को परिवर्तन करने की आत्मा समर्थी रखने लगती है। तो ऐसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ज्ञान को हम जितना रूह समझकर धारण करते हैं, उतना बाबा के वरदान हमें मिलते जाते हैं। तभी हम सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 23 अक्टूबर 2023। बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे अब मनुष्यों द्वारा मिले हुए मंत्र जंत्र काम में नहीं आने हैं। इसलिए तुम सबसे अपना बुद्धि योग तोड़ एक बाप को याद करो। जो चीज़ काम में नहीं आनी है उनसे बुद्धि योग तोड़ो। प्रश्न है, भक्ति की कौन सी बात ज्ञान मार्ग में नहीं चल सकती है? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ज्ञान और भक्ति में बिल्कुल विपरीत हैं। उत्तर है आज का, भक्ति में भगवान से कृपा अथवा आशीर्वाद मांगते हैं। ज्ञान मार्ग में बाबा को कहते हैं आशीर्वाद करो, कृपा करो। ज्ञान मार्ग में आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं, यह पढ़ाई है। बाप टीचर बनकर तुमको पढ़ा रहे हैं। तकदीर का आधार पढ़ाई पर है। अगर बाप कृपा करे, अगर सपोज बाबा कृपा करे तो सारा क्लास ही पास हो जाए। बाबा किसी को ज़्यादा, किसी पर कम कृपा थोड़ी ना करेंगे। इसलिए ज्ञान मार्ग में कृपा व आशीर्वाद की बात नहीं। हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ ज़रूर करना है। यहाँ पढ़ाई है और हर एक बच्चे को अपना अपना पुरुषार्थ करना है। जितना करेंगे उतना पाएंगे। आज का गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा। ओम शांति। यह है भक्ति मार्ग के लिए पुकार, छोटे और बड़े की। क्योंकि समझाया गया है, भक्त तो यज्ञ जप तप आदि करते हैं, समझते हैं इनसे परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलेगा। फिर ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, मैं भी उनका रूप हूँ, मेरे में भी भगवान है। सर्वव्यापी का अर्थ तो यही है ना, सब जगह है, हमारे में भी है,
दूसरों में भी है। तो बाबा कहते ये कहना तो झूठ है ना, वह कोई दुख सहन नहीं करता। मनुष्य आत्माएं तो दुख सहन करती हैं, परमात्मा तो नहीं करता। भगवान तो अलग चीज़ है ना। यही मनुष्यों की भूल है, जिस कारण दुख भोग रहे हैं। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने के कारण दुख भोग रहे हैं। तुम्हारे में भी कोई विरले बाप को जानते हैं। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बाप तो बार बार कहते हैं, तुमको श्रीमत देते हैं कि अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। कहाँ गड़बड़ होती है? जब अपने को आत्मा नहीं समझते तो शिव बाबा को भी यथार्थ नहीं समझते। जब हम अपने को देह समझते हैं तो फिर बाबा को भी देह के रूप में देखने की इच्छा प्रकट करते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जितना और उतना, जितना सोल कॉन्शियस उतना ही परमात्मा को जान पाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि बाप को बार बार कहते हैं, तुमको श्रीमत देते हैं कि अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। यह है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत, ये श्रीमत है। अगर अपने को आत्मा नहीं समझते तो बाबा को याद नहीं कर पाते। बाप की श्रीमत से मनुष्य नर से नारायण, पतित से पावन बनते हैं। इस समय के जो यह पतित मनुष्य हैं, उन्हों की श्रेष्ठ मत नहीं है और किसी की भी श्रीमत नहीं है। भगवान ने भी कहा है कि यह भ्रष्टाचारी आसुरी संप्रदाय है। बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। तुमने बहुत सुख पाया है, याद है सबको। यह बना बनाया ड्रामा है। ऐसे नहीं कि भगवान ने क्यों बनाया है। कई लोग कंप्लेंट करते हैं कि क्यों बनाया ऐसा ड्रामा। यह तो अनादि ड्रामा है ना। ज्ञान माना दिन, भक्ति माना रात। ड्रामा है तो ड्रामा में दिन भी है और रात भी है। ज्ञान से अब तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, भक्ति से नरकवासी बने हो। परंतु मनुष्य पत्थर बुद्धि होने कारण समझते नहीं है। क्रोध कितना भारी है। कितने बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। समझते हैं विनाश ज़रूर होगा। क्रोध है इतना एक दूसरे के ऊपर कि सबका विनाश करना चाहते हैं। तो यह भ्रष्टाचारी बुद्धि हुई ना। कलयुग को कहा जाता है रावण राज्य। रावण ही भ्रष्टाचारी बनाते हैं। बाप आकर ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि अब भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्ट आचरण बंद करो, विकारों में जाना बंद करो। नंबर 1 भ्रष्टाचार है एक दो को पतित बनाना। भ्रष्टाचार की डेफिनेशन है ना, बाबा के ज्ञान में डिफरेंट है। यह है वैश्यालय। कलयुगी भारत को वैश्यालय कहा जाता है। सब विष से पैदा होने वाले हैं। सतयुग को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ पवित्र भारत, शिव आलय, शिव का घर ना। बाबा वहाँ नहीं रहते, परंतु बाबा वो घर, वो सतयुग स्थापन करते हैं। लक्ष्मी नारायण आदि को कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। फिर यह प्रश्न नहीं उठ सकता कि
बच्चे कैसे पैदा होते हैं? कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि ऐसे यदि पवित्र रहेंगे तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? जबकि तुम बच्चे योग बल से विश्व के मालिक बन सकते हो, तो योग बल से क्या नहीं हो सकता है? योग बल से क्या नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। बाबा कहते हैं तुम योग बल से श्रीमत पर स्वर्ग के मालिक बन सकते हो, तो वहाँ योग बल से बच्चे भी पैदा होंगे। वहाँ भोग बल नहीं, योग बल से संतान उत्पत्ति होती है। बाहुबल से सारी सृष्टि पर राज्य नहीं कर सकते। उन्हों का है बाहुबल। दुनिया में सब चाहते हैं बाहुबल से सारी सृष्टि को अपने अधीन कर लें, परंतु पॉसिबल नहीं है। योग बल से ही संपूर्ण सृष्टि पर राज्य कर सकते हैं। तुम्हारा है योग बल। तुम सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाते हो। सर्वशक्तिमान बाप खुद कहते हैं, क्या मुझे याद करो तो तुम्हारे वे कर्म विनाश होंगे। परंतु कोई की बुद्धि में ठहरता नहीं। उसी समय हाँ हाँ कहते हैं। उस समय तो कहते हैं हाँ हाँ, फिर भूल जाते हैं। बरोबर भगवान बेहद का बाप राजयोग सिखलाकर ज्ञान से हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबा? इस समय हम बाबा के ज्ञान रत्न जीवन में धारण कर रहे हैं। और बाबा इन सब सेनाभूषणों से, अमूल्य रत्नों से हम आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं। फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता है तो कहेंगे उसकी तकदीर में नहीं है, इसलिए तदबीर नहीं करते। तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी नहीं होती। टीचर तो सबको पढ़ाते हैं, फिर कोई कितना पढ़ते हैं, कोई नापास हो जाते हैं। टीचर एक ही है, पढ़ाई एक ही है, एक फर्स्ट आता है, दूसरा फेल हो जाता है। तो बाबा कहते हैं टीचर को थोड़ी कहेंगे आशीर्वाद करो। पढ़ाई में आशीर्वाद, कृपा आदि नहीं चलती है। ज्ञान मार्ग में तो बाप तुमको नमस्ते करते हैं। देखो बाबा हम बच्चों को नमस्ते करते हैं। कृपा व आशीर्वाद नहीं मांगनी है। बाप के पास बच्चा आया तो वह मालिक ही बन जाता है ना। किसी भी लौकिक में भी पिता के पास बच्चा आता है तो कहते हैं ये देखो ये मेरा वारिस है, मेरा सब कुछ इसी का है। तो बाबा कहते हैं वो ऑटोमेटिकली मालिक बन जाता है। बाप कहते हैं यह तो मालिक है, कृपा की बात नहीं, कृपा आदि की ज़रूरत है ही नहीं। बच्चा आया, बाबा के हम बच्चे बने, बाबा का सब कुछ ऑटोमेटिकली हमारा। बाप की मिल्कियत सो बच्चे की हो गई ऑटोमेटिक। हाँ, बाकी बच्चों को सुधारना वह फिर टीचर का काम है। प्रॉपर्टी तो मिलेगी, परंतु बच्चों को सुधारना तो टीचर का काम है ना। टीचर कहेंगे क्या? पढ़ो। पढ़ना तुम्हारा काम है। बाबा बोलेंगे याद करो, पढ़ो, परंतु याद करना ना करना, पढ़ना ना पढ़ना, ये हमारे ऊपर है। कृपा क्या करेंगे? गुरु का भी फर्ज है रास्ता बताना। गुरु क्या करते हैं? मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं, सदगति मार्ग का। आशीर्वाद की बात नहीं, यह तो एक ही बाप टीचर गुरु है। तीनों से कृपा मांगने की बात नहीं, कृपा नहीं मांगते। बेसमझ मनुष्यों को बाप बैठ समझ देते हैं। क्या समझ दे रहे हैं आज बाबा?
कि बाबा से कृपा आशीर्वाद मांगनी नहीं है, पुरुषार्थ करना है। यह तो उनकी आशीर्वाद है ही, बाकी उस पर चलना बच्चों का काम है। गाया हुआ है श्रीमद् भगवानुवाच, वह है ऊंच ते ऊंच, तो उनकी मत भी ऊंच होगी ना। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ देवी देवता बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम भी समझ सकते हो हम कितनी मार्क्स से पास होंगे। अपने पुरुषार्थ से सब समझ सकते हैं कि कितने मार्क्स आएंगे। स्कूल में स्टूडेंट समझ तो सकते हैं ना, हमने पूरा पढ़ा नहीं है इसलिए हम नापास होंगे। बाप भी रजिस्टर से समझ जाते हैं यह नापास होगा। यह भी बेहद का बाप, टीचर, गुरु एक ही है। बाबा को सब पता है, जानी जानन हार है। हम भी जानी जानन हार है, बस ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलकर अपने पुरुषार्थ को देखें, अपने आप को चेक करें। यह भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं, हम पढ़ते नहीं। सब जानते हैं ना, जो पढ़ता है वो भी जानता है, जो नहीं पढ़ता वो भी जानता है। पढ़ते नहीं तो ज़रूर कम पद होगा। यह भी पुरुषार्थ नहीं करते कि अच्छा हम तीखा पढ़े। भल कितना भी माथा मारते हैं, समझाते हैं, तो भी कुछ करते नहीं। बाबा रोज़ रोज़ हमें समझाते हैं, रोज़ रोज़ हमें स्मृति दिलाते हैं, रोज़ रोज़ आत्मिक स्थिति में स्थित करते हैं, परंतु फिर भी बाबा कहते हैं समझते नहीं, पुरुषार्थ करते नहीं। श्रीमत पर न चलने से कम पद पाएंगे। तो पद का आधार है श्रीमत पर हम कितना चलते हैं। जो बच्चे बनते हैं वह डायनेस्टी में तो आ जाएंगे, बच्चे बने तो राजधानी में तो आएंगे। उनमें भी बहुत पद है ना, राजधानी में तो बहुत सारे पद हैं। दास दासी भी बनते हैं। बच्चे जानते हैं पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं, तो दास दासी बनेंगे, परंतु वह भी रॉयल रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के हीरे जवाहरों के महल होंगे, तो दास दासियां भी वहाँ रहेंगी ना। फिर नंबरवार आगे चल पद पा सकते हैं, आगे चलकर सूर्यवंशी में नहीं तो चंद्रवंशी में। प्रजा में भी नंबरवार है। भक्ति मार्ग में मनुष्य इंश्योर करते हैं ना, इंश्योर करते हैं। जितना इंश्योर करते हैं, कहते हैं ईश्वर के अर्थ इतना दे दिया, तो जितना देते हैं उतना फिर उसी अनुसार अगले जन्म में प्राप्त करते हैं। ईश्वर अर्थ दान देते हैं। समझो कोई ने हॉस्पिटल बनाई होगी, तो दूसरे जन्म में अच्छी निरोगी काया मिलेगी। तो ये है ईश्वर अर्थ इंश्योर करना। अल्पकाल के लिए फल तो मिलता है ना। कोई ने पाठशाला खोली होगी, तो दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ेंगे। धर्मशाला खोली होगी, तो दूसरे जन्म में रहने के लिए अच्छा मकान मिलेगा। तो यह इंश्योर करना हुआ ना। हर एक अपने को इंश्योर करते हैं, अपने को इंश्योर करते हैं। तन मन धन सब कुछ बाबा आपका। अभी तुम्हारा है डायरेक्ट ईश्वर के साथ। अभी हम डायरेक्ट ईश्वर के पास इंश्योर करते हैं। पहले भक्ति में इनडायरेक्ट करते थे, ईश्वर अर्थ किसी और को दान करते थे। अभी डायरेक्ट बाबा को देते हैं। वह है इनडायरेक्ट, यह है डायरेक्ट इंश्योर करना। बाबा यह सब कुछ
आपका ही है, हम ट्रस्टी हैं। इनके बदले में आप हमें 21 जन्म के लिए स्वराज्य दे देना। देते कितना है और इच्छा कितनों की रखते हैं? देते एक जन्म में है और थोड़ा सा, और चाहते हैं 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिल जाए। यह हुआ डायरेक्ट बाप को इंश्योर करना। 21 जन्म लिए, यही है संगम युग में हमें सर्वश्रेष्ठ प्रारब्ध, सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति कि हम करते एक हैं और पाते पदम है। एक का पदम गुणा मिलता है। एक जन्म करते हैं, 21 जन्म प्राप्त करते हैं। ये है डायरेक्ट इंश्योर करने से। तो बाबा कहते हैं यह हुआ डायरेक्ट बाप को इंश्योर करना 21 जन्म लिए। बाप कहते हैं अपना बैगेज सब सतयुग में ट्रांसफ़र कर दो। जो कुछ भी है सब सतयुग में ट्रांसफ़र कर दो, यानी सब कुछ बाबा पर बलिहार जाओ। जिसे लड़ाई लगती है तो फिर छोटे छोटे राजाएं बड़े राजाओं के पास अपनी मिल्कियत रखते हैं। उनको अपने लिए लड़ाई करने के लिए हथियार चाहिए होते हैं, तो अपनी मिल्कियत बड़े राजाओं के पास रख देते हैं। फिर लड़ाई जब पूरी हो जाती है तो फिर बड़ों से वापस ले लेते हैं। बाबा तो इन बातों का अनुभवी है ना। ब्रह्मा बाबा इन सब बातों के अनुभवी थे। बाप भी जानते हैं, यह दादा भी जानते हैं। दोनों अनुभवी हैं। समझना चाहिए हमको दादा द्वारा बाबा से वर्षा मिलता है। क्या समझना है? ब्रह्मा बाबा इनके रथ द्वारा शिव बाबा हमको देते हैं। देने वाला बाबा है, दे रहा है थ्रू दादा। बाप पढ़ाते हैं, हेवनली गॉड फादर वह बाप है, यह नहीं, यह है दादा। हाँ, डाडा है ना, सिंधी में बड़े भाई को डाडा कहते हैं। पहले ज़रूर दादे का बनना पड़े। बाबा हम आपके हैं, आपसे हम वर्षा लेंगे। और सबसे बुद्धि योग तोड़ना, इसमें मेहनत है। मेहनत किस में है? सब बातों से, देह से, संबंधों से, कर्मों से बुद्धि का योग तोड़ना। डिटैच नहीं हो पाते तो बाबा के साथ अटैच भी नहीं हो पाते। नीचे को नहीं छोड़ते तो ऊपर बुद्धि जाती नहीं है। बाप कहते हैं अभी और गुरु आदि के मंत्र कोई भी काम में नहीं आएंगे। कोई भी मनुष्य मात्र का मंत्र अभी काम नहीं आएगा ना। मैं तुमको कहता हूँ मुझे याद करो तो तुम्हारी विजय है। यह है अल्टीमेट मंत्र, मन मना भव ना। इससे ऊपर कोई मंत्र नहीं है। अब इस समय सारी दुनिया के अंदर इसी महामंत्र की ज़रूरत है कि बाबा को याद करो। तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा बहुत है। अब मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। विकर्म विनाश हुए फिर हम जाएंगे परम धाम। फिर बाबा हमें स्वर्ग में भेज देंगे। पहले तो यह निश्चय चाहिए ना। जब तक निश्चय नहीं है तब तक कोई प्राप्ति नहीं हो सकती। निश्चय नहीं है तो बाबा बुद्धि का ताला भी नहीं खोलता। अगर निश्चय नहीं है ना तो बुद्धि का ताला नहीं खुलता, धारणा नहीं होती। तो पहली चीज़ क्या है? बाबा पर संपूर्ण निश्चय, स्वयं पर निश्चय, बाबा पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय। बाप का बने तो वर्षे का भी हकदार बने। बुद्धि में बैठता नहीं है,
कोई कोई नए भी पुरानों से तीखे चले जाते हैं। बाप तो अच्छी रीति समझाते हैं, जितना जो पढ़ेंगे उतनी कमाई है। यह गॉड फादरली नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। तुम विश्व का मालिक बनते हो, किससे? नॉलेज से। मनुष्यों में यह ज्ञान थोड़ी है। अब तुम मेरे बच्चे आसुरी संप्रदाय से दैवी संप्रदाय, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। परिवर्तन अंदर, बाहर से हम सब कुछ वैसा ही कर रहे हैं, वैसे ही देख रहे हैं, परंतु अंदर दृष्टि नहीं बदली, दृष्टिकोण बदल गया है ना। हमारे चेहरे, चलन, व्यवहार में पहले देह से संबंध में आते हुए हर एक कर्म करते थे, परंतु अब सब रूहानी हो गया है। तो आंतरिक स्थिति और आंतरिक स्मृति बदलने से सब कुछ बदल जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि सिवाय श्रीमत के कोई भी श्रेष्ठाचारी बन नहीं सकता। श्रेष्ठ आचरण का आधार है बाबा की श्रेष्ठ मत ना। बाबा की गाइडेंस के अकॉर्डिंग, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जब हम हर कार्य करते हैं तो फिर सारी दुनिया बदल जाती है। इसलिए बाबा कहते कि कोई श्रेष्ठाचारी नहीं बन सकता बिना श्रीमत के, नहीं तो फिर अंत में सजाएं खाकर वापस जाएंगे। श्रीमत पर नहीं चलते फिर सजाएं खाएंगे। भल थोड़ा बहुत जो सुनते हैं वो स्वर्ग में आएंगे, परंतु बिल्कुल ही साधारण प्रजा में। थोड़ा बहुत सुनने से कोई ऊंचा पद नहीं मिलता। तो बाबा कहते हैं मर्तबे तो नंबरवार होते हैं ना, सब एक जैसे तो नहीं होते। वहाँ ऐसे गरीब नहीं होंगे जो किसको रोटी नहीं मिले। वहाँ के गरीब यहाँ के बड़े से बड़े साहूकार से भी ज़्यादा अमीर होते हैं। तो बाबा कहते हैं वहाँ ऐसा कोई गरीब नहीं होता जिसको रोटी ना मिले। यहाँ जैसे गरीब वहाँ नहीं होते। सुख सबको रहता है, परंतु ऐसे नहीं समझना है अच्छा प्रजा तो प्रजा ही सही, जब सब सुखी हैं तो कोई बात नहीं, हम प्रजा ही बन जाएंगे। ऐसे नहीं समझो, यह तो कमज़ोरी हुई ना। अपनी कमज़ोरी को छिपाने के लिए बोल देते हैं, है ना। पहले तो पक्का निश्चय चाहिए। यह निराकार भगवान वाच्य है। ये सब कौन कह रहे हैं? निश्चय क्या, कहने वाला कौन है? भगवान वाच्य है। और कौन है वो भगवान? निराकार ज्योति बिंदु शिव। भगवान कहते हैं मुझे मनुष्य चोला तो नहीं है, मेरा नाम है शिव। बाकी जो भी देवताएं या मनुष्य हैं सबके शरीर पर नाम है, मेरा नाम शरीर पर नहीं है। मुझे अपना शरीर ही नहीं है। शरीरधारी को भगवान नहीं कहा जाता, मनुष्य कहा जाता है। हर आत्मा जिसके पास अपनी देह है वो मनुष्य है, वो भगवान नहीं हो सकती, क्योंकि परमात्मा तो सदा, शिव सदा निराकार है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य को भगवान मानने से ही भारतवासी बेसमझ बन गए हैं। नहीं तो भारतवासी बहुत सयाने थे। जब देवी देवता थे तो बहुत सयाने थे। पहले भारत में कपड़ा आदि बहुत रिफाइन अच्छा बनता था। तो स्वर्ग में साइंस भी सुख के लिए होती है। यहाँ तो साइंस सुख दुख दोनों के लिए है। अभी अभी सुख देती है, अभी अभी दुख देती है। अल्पकाल का सुख मिलता है,
दुख तो अपार है। थोड़ी देर का सुख, फिर दुख इतना अपार है। सारी दुनिया खत्म हो जाएगी तो दुख हुआ ना, सब त्राही त्राही करेंगे। वहाँ तो साइंस से सुख ही सुख होता है। कहाँ? सतयुग में। दुख का नाम निशान नहीं। यह भी जिनकी तकदीर खुलती है वही समझ सकते हैं। तकदीर में सुख नहीं है तो समझ नहीं सकते। तकदीर और समझ दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। तकदीर में है तो समझ पाते हैं, तकदीर में नहीं है तो तदबीर नहीं करते हैं, समझ नहीं पाते हैं। बैरिस्टर भी नंबरवार होते हैं ना। कोई तो एक एक केस का 10-20 हज़ार रुपया लेते हैं। ये बाबा के टाइम की बातें हैं। कोई बैरिस्टर तो देखो तो कोट भी पहनने के लिए नहीं होगा। कितना कंट्रास्ट है। यहाँ भी ऐसे है ना, या तो राजाओं का राजा बनते या तो पाई पैसे की प्रजा बनते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, भारत ही इस समय सबसे गरीब है। भारत ही फिर साहूकार बनता है। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है। धनवान इतना उठा नहीं सकते हैं ना। क्यों नहीं उठा सकते? बहुत बिजी है, टाइम ही नहीं है। गरीब साधारण ही यह ज्ञान उठाएंगे। साहूकारों को दान देना यह लॉ नहीं है। जिसके पास ऑलरेडी सब कुछ है उसको दान देना ये तो कोई लॉ नहीं है। जिसके पास नहीं है उसको दिया जाता है। तो बाबा कहते हैं तुम गरीब हो ना, आत्मा की बात है। आत्मा गरीब हो गई है। तुम्हारी मम्मा सबसे गरीब, वह फिर विश्व की महारानी बनती है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। गरीब जास्ती उठाते हैं क्योंकि दुखी है ना। साहूकार तो बहुत सुखी हैं। वह तो कहते हैं हमको तो यहाँ ही स्वर्ग है। जब यहाँ ही स्वर्ग है तो स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ क्या करना? मोटर, गाड़ियाँ, पैसा आदि है। जिनको पैसा नहीं है, नर्क में है, उनको आप ज्ञान दो, ऐसे भी कहते हैं। जिनके पास पैसे बहुत है ना तो वो ऐसे कहते हैं। तुम्हारी है अब गॉड फादरली सर्विस। तुम भारत के सच्चे सर्वेंट हो। वह सोशल वर्कर्स हैं जिस्मानी, मनुष्यों को थोड़ा सुख देते हैं। जिस्मानी सोशल वर्कर्स थोड़ा सुख देते हैं। यह तो सारी सृष्टि को साफ कर पवित्र सुखी बना देते हैं। देखो कमाल कर देते हैं बाबा। यह तन मन धन से भारत की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। मीठे मीठे सर्व से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपना पुराना बैगेज 21 जन्मों के लिए ट्रांसफ़र करना है। इंश्योर कर ट्रस्टी हो संभालना है। सब बाबा को देकर ट्रस्टी होकर संभालना है, निमित्त समझना है ना। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाबा का है, बाबा की अमानत है। दूसरा, निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई करनी है। आज की मुरली का मुख्य पॉइंट यही था। पढ़ाई करनी है परंतु उससे पहले बुद्धि निश्चय बुद्धि हो, है ना। बुद्धि में पता होना चाहिए कौन पढ़ा रहा है। गरीबों को ज्ञान दान देना है।
भारत को पवित्र बनाने की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। वरदान: अपने हर कर्म और बोल द्वारा चलते फिरते हर आत्मा को शिक्षा देने वाले मास्टर शिक्षक भव। मास्टर शिक्षक कैसे बनेंगे? जब अपने हर कर्म और बोल द्वारा चलते फिरते आत्माओं को शिक्षा देंगे। जैसे आजकल चलती फिरती लाइब्रेरी होती है, ऐसे आप भी चलते फिरते मास्टर शिक्षक हो। सदा अपने सामने स्टूडेंट देखो, अकेले नहीं हो, सदा स्टूडेंट के सामने हो। सदा स्टडी कर भी रहे हो और करा भी रहे हो। योग्य शिक्षक कभी स्टूडेंट के आगे अलबेले नहीं होंगे, अटेंशन रखेंगे। आप सोते हो, उठते हो, चलते हो, खाते हो, हर समय समझो हम बड़े कॉलेज में बैठे हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं। स्लोगन है, आत्मनिश्चय से अपने संस्कारों को संपूर्ण पावन बनाना ही श्रेष्ठ योग है। तो श्रेष्ठ योग की डेफिनेशन क्या है? जब स्वयं को आत्मा निश्चय करके अपने संस्कारों को पूरा संपूर्ण पावन बनाते हैं, तब कहेंगे श्रेष्ठ योग। तो आज सभी क्या होमवर्क करेंगे? जो आज का वरदान था, अपने हर कर्म से, अपने हर बोल से, अपने चेहरे से, अपने चलन से हमेशा ये समझेंगे कि हम अन्य आत्माओं के टीचर हैं और मेरे सामने बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, तो जो हम करेंगे उन्हें सब लोग फॉलो करने वाले हैं। तो इसीलिए हर कर्म से, हर बोल से सबको शिक्षा प्रदान करते जाएंगे। कोई भी ऐसा गलती से गलत बोल ना निकले, कुछ गलत कर्म ना हो, है ना, जिससे बाबा का नाम खराब हो। तो आज सारा दिन खुद पर अटेंशन देंगे, खुद को मास्टर शिक्षक समझेंगे और सदा समझेंगे कि हमारे सामने बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमें देख रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं। इस स्मृति से हम सारा दिन हर कर्म करेंगे। अच्छा, ओम शांति। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे। निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे।
में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता, आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी न शोर करेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता, आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी न शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। अपनी कमियों को भरेंगे, अपनी कमियों को भरेंगे, तब ही हम सिरमौर बनेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। 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 हमें देख